नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और आज तो ज़रूर सुनिएगा, तभी बात समझ में आएगा। क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से देश के राजनीतिक गलियारों में एक बात का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में कोई अहम जिम्मेदारी संभालने वाली है और इसी बात की तकलीफ बीजेपी में भी है और बीजेपी राहुल और प्रियंका के बीच में झगड़ा लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है। हालांकि प्रियंका एक ही बात कहती है। एक बार फिर एक निजी हमला किया है गांधी फैमिली पर और इस बार उन्होंने कहा है कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अटकलें तो बहुत है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में क्या अहम जिम्मेदारी संभालने वाली है और कब संभालेगी, क्या जिम्मेदारी होगी, किस रोल में प्रियंका गांधी दिखेंगी। कोई कह रहा है प्रियंका गांधी अध्यक्ष हो सकती हैं, कोई कह रहे हैं प्रियंका गांधी संगठन महासचिव हो सकती है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरे जो सूत्र मुझे बता रहे हैं, मैं 3-4 दिनों से इसीलिए इस पे वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कोई पुख्ता जानकारी हाथ नहीं लग रही थी। और आपको मालूम है, जब मैं कांग्रेस के अंदर की कोई बात आपको बताता हूं तब तक नहीं बताता जब तक कोई पुख्ता जानकारी मेरे हाथ नहीं लगती। आज मुझे लगा कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है, तो क्यों ना आपसे शेयर की जाए। प्रियंका गांधी किस पद पर जिम्मेदारी संभालेंगी और कब संभालेंगी, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना पहले बता देता हूं कि ये कांग्रेस दफ्तर में और कांग्रेस में बातें चल रही है, कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी नहीं है इसका, लेकिन 99% संभावना है कि जो मैं कहूँगा आपको वही होगा और उसी दिन होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कांग्रेस में कि प्रियंका गांधी को लेकर इतनी सुगबुगाहट हो गई कि बीजेपी भी राहुल प्रियंका करने पर मजबूर हो गई और कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें बंधने लगी। दरअसल यूं तो प्रियंका गांधी को 1 साल हो गया सांसद बने हुए, लेकिन अभी जो विंटर सेशन हुआ ना, उसमें प्रियंका गांधी ने 2 चीज़ें कुछ ऐसी करी जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, प्रियंका की तरफ खींच लिया और बीजेपी को एक तरह से लाजवाब किया। एक तो था सदन में प्रियंका गांधी के भाषण और कही हुई बातें। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में है, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ, फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी,
महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप जो सदस्य प्लीज जो एफस्टीन वंदे फाइलों मातरम में में बोलें। आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। So may I request you to please look into the matter, and may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। और दूसरा था ये तस्वीर जहां प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने बड़े सोच समझ के उस चाय पार्टी में भेजा था जहां पर प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष और राजनाथ सिंह सब मौजूद थे। और वहां जाते ही प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री से सीधा ये पूछना कि आपका हाल ही का विदेश दौरा, 3 देशों का दौरा कैसा रहा, ये ध्यान खींच के अपनी तरफ की प्रियंका गांधी दरअसल बेशक राजनीति में नई है, मतलब इलेक्टोरल राजनीति में 1 साल हुआ है, लेकिन एक राजनेता के तौर पर वो बहुत बहुत मैच्योर है। उनके बोलने का अंदाज, उनके कटाक्ष करने का अंदाज, उनके चुने हुए शब्द, उनकी भाषा पर उनकी पकड़, और विपक्ष मतलब सत्ता में जो बैठे लोग हैं उन लोगों के साथ एक सहज संबंध, या यूं कहे कि सहजता से अपनी बात रखने का जो अंदाज प्रियंका गांधी में है, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। और इसीलिए प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी की मांग उठने लगी। फिर हुआ यूं कि सोनिया गांधी के घर पर एक बैठक होती है। ये तो आपको बहुत से लोगों ने शायद बता भी दिया होगा, आपको मालूम भी होगा, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि सोनिया गांधी का मैंने एक दिन वीडियो बनाया था कि हाल फिलहाल में सोनिया गांधी फिर से थोड़ी सी एक्टिव हुई हैं पार्टी को लेकर। मनरेगा का मुद्दा जिसमें से एक था, और पार्टी अफेयर्स को लेकर भी कर्नाटक में जब विवाद हुआ उसके बाद से उन्होंने सक्रियता निभानी शुरू कर दी है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक सक्रिय हुई हैं। इसीलिए सोनिया गांधी ने अपने घर पर बैठक बुलाई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी मौजूद थे। कहा गया कर्नाटक में बैठक है, लेकिन बैठक असल में प्रियंका गांधी के भविष्य और प्रियंका गांधी के रोल को लेकर थी। अब वहाँ से ये बात चलती है, फिर बीच में एक उड़ीसा के एमएलए की भी चिट्ठी वायरल होती है, फिर कुछ नेताओं के बयान प्रियंका गांधी को लेकर वायरल होते हैं, जिससे बीजेपी को मौका मिलता है राहुल बनाम प्रियंका की लड़ाई की एक चिंगारी जलाने का। बीजेपी को लगता है कि ये बढ़िया मौका है कि कांग्रेस को 2 फाड़ कर दो, लेकिन उसमें वो कामयाब ना होगी, ना हो सकती है, ये बात तय है। लेकिन हम उस पर नहीं बात करें प्रियंका गांधी पे। अब आइए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी किस रोल में पार्टी में दिखेंगी और किस दिन वो ये जिम्मेदारी संभाल सकती है। वो किस रोल में होंगी ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वो किस दिन से एक जिम्मेदारी संभाल सकती है। मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि वो या कांग्रेस या गांधी परिवार एक शुभ दिन का इंतज़ार कर रही है, और वो शुभ दिन फिलहाल उनके हर सलाहकार उन्हें जो सलाह दे रहे हैं वो शुभ दिन है मकर संक्रांति, यानी 13 जनवरी, 13 या 14 जनवरी जिस दिन भी है। उस दिन कहा जा रहा है प्रियंका गांधी शायद प्रयागराज जाएंगी, प्रयागराज में डुबकी लगाएंगी, स्नान करेंगी, और उसके बाद प्रियंका गांधी कुछ और धार्मिक स्थलों का भी दर्शन करेगी, और फिर पार्टी में वो जिम्मेदारी संभालेगी जो उन्हें दी जा रही है। अब वो क्यों इस तरह का ये तरीका अपना रही है ये भी बताऊंगा, लेकिन अब सवाल नंबर 2 कि वो किस अहम जिम्मेदारी को संभालने वाली है। एक बात पहले बता दूं मैं आपको, अध्यक्ष नहीं बन रही, ना जीएसओ बनेगी, यानी संगठन महासचिव भी नहीं बनेगी। फिर क्या बचता है पद? फिर जिस पद पे
वो बैठ रही हैं या संभाल रही हैं, वो एक नहीं दो दो पद हो सकते हैं या एक पद के तहत दूसरी बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन दोनों जिम्मेदारियां प्रियंका गांधी को मिलेंगी। प्रियंका गांधी पार्टी की यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट बन सकती है। जी हाँ, कार्यकारी अध्यक्ष हो सकती हैं प्रियंका गांधी। अब आप कहेंगे कि प्रियंका गांधी कार्यकारी अध्यक्ष होंगी तो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और जीएसओ केसी वेणुगोपाल है, तो प्रियंका गांधी कार्यकारी अध्यक्ष के पास क्या जिम्मेदारी बनती है? बहुत अहम जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उससे पहले आपको ये सवाल का जवाब भी देना ज़रूरी है कि प्रियंका गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया क्यों जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हाल ही में बीजेपी ने भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया नितिन नवीन को, युवा चेहरे बिहार से लेके आए। कांग्रेस को भी लग रहा है कि इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किसी एक ऐसे चेहरे का होना बहुत ज़रूरी है जो पार्टी को आगे खींच पाए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उम्र रास्ते में आती है। वो हर जगह उतने एक्टिव नहीं हो सकते जितना आज की डेट में कांग्रेस अध्यक्ष को होने की ज़रूरत है। इसलिए प्रियंका गांधी सबसे सूटेबल है। दूसरा, इस वक्त मौका देखिए, देश में चारों तरफ बीजेपी के खिलाफ एक हवा है, और हवा किस लिए है कि पिछले दिनों में 3 ऐसे मामले हो गए हैं जहां बीजेपी के नेता महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में इन्वॉल्व पाए गए। चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मामला हो, चाहे ये मध्य प्रदेश का वीडियो हो जहां एक नेता एक लड़की को सरेआम धमकी दे रहे हैं जिसके साथ वो दुराचार भी कर चुके। इस तरह के कई मामले, और प्रियंका गांधी कांग्रेस के पास सबसे सॉलिड कार्ड है जो महिलाओं के साथ कनेक्ट करती है। कांग्रेस को महिलाओं को अपने साथ वापस जोड़ने के लिए ये मौका एकदम सटीक लग रहा है, और प्रियंका गांधी सबसे सटीक जो है इस चेहरा इस वक्त कांग्रेस के लिए बैठता है। महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रियंका गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक तरह से संदेश दिया जाएगा पूरे देश को कि देश की बेटी इंदिरा गांधी इस रूप में लौट आई। हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी ने जब से राजनीतिक यानी चुनावी राजनीति में कदम रखा है, तब से उन्होंने हर रोज़, खास करके जब संसद आना हो, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो अपनी दादी को या दादी की छवि को कैरी कर सके। साड़ी की चॉइस से लेकर उनके भाषण के स्टाइल तक इंदिरा गांधी की झलक हर जगह प्रियंका गांधी में दिखती है, और प्रियंका गांधी जानबूझकर इसका पूरा ध्यान रखती है कि एक इमेज ऐसी उनकी बनी रहे। दूसरा, जो मैंने कहा था ना कि वो मकर संक्रांति के बाद प्रयागराज और कई जगह पर जाएगी, वो जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि सन 77 से लेकर 79 तक जब इंदिरा गांधी का वो हुआ था, दौर बुरा चला था, तो इंदिरा गांधी ने भी एक रूट फॉलो किया था। इसी तरह से वो भी कई धार्मिक स्थलों पर गई थी और वहाँ से बहुत से संदेश उन्होंने देने की कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाब हुई थी और वापस सत्ता में लौट आई थी। प्रियंका गांधी भी अपनी दादी के उसी फॉर्मूले को अपनाना चाहती है। तो कार्यकारी अध्यक्ष होने के 2 कारण मैंने आपको बता दिए उनके बनने के। तीसरा, अब सवाल ये है कि प्रियंका गांधी जिम्मेदारी क्या संभालेगी। कार्यकारी अध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं होती है। कार्यकारी अध्यक्ष क्या सिर्फ चेहरा बनकर प्रियंका गांधी सब जगह घूमेंगी? मल्लिकार्जुन खड़गे को बदलने की तैयारी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे को बदलने का फिलहाल कांग्रेस में कोई प्लान नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी को एक इस्तेमाल करेंगे एक चेहरे के रूप में। तो जिम्मेदारी क्या होगी प्रियंका गांधी की? जिम्मेदारी मैं बताता हूँ आपको। प्रियंका गांधी को जो अहम जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी दे रही है वो है
एक इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप कांग्रेस में बनाने की कई सालों से मांग हो रही है, जिसका काम इलेक्शन की स्ट्रेटजीज बनाने का है। ये मैंने भी पहले आपको बताया था, तब भी कहा था कि प्रियंका गांधी इस ग्रुप को हेड कर सकती है। अब कंफर्म है ऑलमोस्ट कि प्रियंका गांधी वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ साथ ये इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप को हेड करेंगी। प्रियंका गांधी उस टीम को लीड करेगी जो तय करेगी कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे लड़ा जाएगा, किस आधार पर लड़ा जाएगा, किन पार्टीज़ के साथ मिलकर लड़ा जाएगा या किन से अलग होकर लड़ा जाएगा, ये सारी चीज़ें वो इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप इस पर काम करेगा और प्रियंका गांधी उसको हेड करेंगी। और इसका सबूत भी है, इसका सबूत है, हाल ही में एक बैठक हुई थी, प्रियंका गांधी की एक मीटिंग हुई थी जिसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी, और वो मीटिंग थी प्रशांत किशोर के साथ। आपको मालूम है कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस देश में अभी भी सबसे टॉप रणनीतिकार माने जाते हैं। प्रियंका गांधी की मुलाकात प्रशांत किशोर के साथ उसी सिलसिले में थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो शर्तें कांग्रेस को रखी, उस वक्त प्रियंका गांधी के सामने रखी, वो राहुल गांधी को फिलहाल मंजूर नहीं है। प्रशांत किशोर अपने उसी फॉर्मूले से आना चाह रहे थे कांग्रेस के साथ जो उन्होंने पहले भी डिमांड रखी थी, जो नहीं मानी गई थी। अब सुना है कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के सामने एक ऑफर रखा है। वो ऑफर ये है कि प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो पहले तो उन्हें अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करना होगा, और दूसरा, जो वो पावर चाह रहे हैं वो पावर उन्हें नहीं मिलेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप है प्रियंका गांधी के साथ, उसमें कोई अहम जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है, लेकिन जितनी पावर वो चाहते हैं उतनी पावर नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी शर्त है कि उन्हें अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करना होगा। प्रशांत किशोर ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज नहीं तो कल प्रशांत किशोर के पास ऑप्शन कुछ है नहीं। प्रशांत किशोर को कांग्रेस में अपनी पार्टी मर्ज करनी ही पड़ेगी अगर उन्हें अपना करियर आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी को उनसे मीटिंग ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं थी, सबको मालूम थी। राहुल गांधी को मालूम थी, सोनिया गांधी को मालूम थी, मल्लिकार्जुन खड़गे को इस मीटिंग के बारे में पता था। ये स्ट्रेटजी थी कि चाह रही थी प्रियंका गांधी कि अगर प्रशांत किशोर आना चाहते हैं तो जल्द आए, ताकि उनकी इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप को काम करने का ज़्यादा मौका मिले और प्रशांत किशोर उनके साथ काम करें। ये दो अहम फैसले मैंने आपको बता दिए कि प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस में होने वाले हैं, और किस दिन ये फैसले होंगे या किस दिन से इसकी शुरुआत होगी ये भी मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा पॉइंट है कि सोनिया गांधी ने अब तक अप्रूवल क्यों नहीं दिया था इसको। सोनिया गांधी अब तक इसलिए उनसे पीछे थी कि वो नहीं चाहती थी कि बीजेपी जो अब कर रही है वो करने का उसे पहले मौका मिलता जब कांग्रेस ज़्यादा कमज़ोर थी। आज की डेट में कांग्रेस के पास 99 सांसद है और राहुल गांधी मजबूत छवि के साथ उभरे हैं, अपनी पप्पू की छवि से बाहर निकल चुके हैं। इसलिए प्रियंका गांधी की इस एक्टिव पार्टी में एक्टिव रोल में आने की या बड़ी जिम्मेदारी लेने की सोनिया गांधी ने हामी भरी है। हालांकि वो महासचिव है और उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी रही हैं, लेकिन वो एक गलती लगता है गांधी परिवार मानता है कि वो गलती कर दी थी, वो नहीं करनी चाहिए थी कि सीधा उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को लॉन्च नहीं करना चाहिए था। दूसरा, इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप को हेड करने के लिए प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी इसलिए भी अप्रूव की है सोनिया गांधी ने, क्योंकि सोनिया गांधी ने पहले राजीव गांधी के जो अमेठी क्षेत्र था वहाँ चुनाव प्रियंका गांधी मैनेज करती थी, वो कामयाबी देखी है। फिर जब सोनिया गांधी राजनीति में उतरी तो उनके चुनाव भी प्रियंका गांधी मैनेज करती थी, चाहे वो रायबरेली हो चाहे वो बेल्लारी कर्नाटक में हो। फिर राहुल गांधी जब का जो चुनाव क्षेत्र है, पहले अमेठी, फिर वायनाड, फिर रायबरेली, यहाँ भी मैनेजमेंट पूरा प्रियंका गांधी खुद देख रही थी। तो प्रियंका गांधी के मैनेजमेंट को देखते हुए
ये राय दी गई सोनिया गांधी को कि इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप को हेड करने के लिए प्रियंका गांधी से बेहतर कोई चेहरा नहीं है और प्रियंका गांधी के इस कैलिबर को सोनिया गांधी भी अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए सोनिया गांधी ने हामी भरी है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका गांधी हमेशा कार्यकारी अध्यक्ष ही रहेंगी। एक बार प्रियंका गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बनती हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे इधर नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना तय है, कांग्रेस में भी ये तय माना जाएगा कि प्रियंका गांधी एक दिन कांग्रेस की अध्यक्ष बनेगी। अब कांग्रेस की अध्यक्ष बनेगी तो प्रियंका गांधी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले सोनिया गांधी उनको एक बहुत बड़ा कोई सपोर्ट सिस्टम देना चाहती है। और सपोर्ट सिस्टम अध्यक्ष का क्या होता है? जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन महासचिव। केसी वेणु, कांग्रेस में अभी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, या जो आवाज़ें उठती है, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि केसी वेणुगोपाल की वर्किंग से बहुत से कांग्रेस नेता नाराज़ हैं और केसी वेणुगोपाल की जो जिम्मेदारी या फिर जवाबदेही लोग चाहते हैं कि तय हो, केसी वेणुगोपाल से जवाब मांगा जाए। लेकिन राहुल गांधी है कि केसी वेणुगोपाल पर ब्लाइंडली फेथ करते हैं, अंधा भरोसा करते हैं। सोनिया गांधी भी केसी वेणुगोपाल की वर्किंग से खुश नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल का वैसे भी वक्त पूरा हो चुका है। केरल चुनाव तक केसी वेणुगोपाल को पार्टी देखती है। केरल चुनाव के बाद क्या स्थिति बनती है, वहाँ पार्टी जीतती है तो कितनी सीट जीतती है, क्या वहाँ के नतीजे आते हैं, उसके बाद केसी वेणुगोपाल की दिल्ली से मतलब संगठन महासचिव से विदाई तय है। सिर्फ ये देखना है केरल चुनाव के बाद कि उन्हें एडजस्ट कहाँ किया जाता है। तो ऐसे में सोनिया गांधी किसी ऐसे आदमी को उस पद पर चाहती हैं जो प्रियंका गांधी की गाइडिंग फोर्स बने, जो प्रियंका गांधी को कंप्लीटली गाइड करे। तो ऐसे में सोनिया गांधी को वही अपने पुराने एक वफादार या पुराने साथी पर ही नज़र या विश्वास दिख रहा है, जिसका नाम है अशोक गहलोत। जी हाँ, अशोक गहलोत की फिर से संगठन महासचिव के तौर पर वापसी हो सकती है और वो इसलिए कि सोनिया गांधी को लगता है कि प्रियंका गांधी को गाइड करने के लिए या प्रियंका गांधी का मजबूत बैकअप कोई अगर हो सकता है, जो मजबूत भरोसेमंद आदमी हो सकता है, तो आज की डेट में इस बीजेपी नाम के बड़े संगठन को मुकाबला करने के लिए अशोक गहलोत से बेहतर कोई नहीं है। वैसे भी राहुल और प्रियंका दोनों इस बात पे अडिग हैं कि अब की बार राजस्थान में चाहे कुछ हो जाए, सचिन पायलट को उनका जो हक है, जो डिजर्विंग हक है, वो मिल के रहेगा। यानी राजस्थान में अगर पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही होंगे। उनके साथ दोबारा वो विश्वासघात नहीं किया जा सकता जो पहले उनके साथ हुआ है। इसलिए अशोक गहलोत को दिल्ली में यूटिलाइज करना बेहद ज़रूरी है और बेहद आप कह सकते हो अशोक गहलोत के लिए भी आसान रहेगा कि अपनी राजनीति को और आगे बढ़ाएं और राजस्थान में अपने बेटे को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए अशोक गहलोत संगठन महासचिव, प्रियंका गांधी कार्यकारी अध्यक्ष और जिम्मेदारी इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप की, और अल्टीमेटली जब खड़गे जी कुर्सी छोड़ें अध्यक्ष पद की तो प्रियंका गांधी अध्यक्ष बने। ये फिलहाल कहानी है कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी को लेकर। और मकर संक्रांति के दिन या उसके बाद आपको मकर संक्रांति के दिन से प्रियंका गांधी शुरू कर सकती हैं अपना, या तो पद संभालेगी या फिर जो उनका इस पद को संभालने की तरफ का सफ़र है वो शुरू करेंगी। लेकिन क्या प्रियंका गांधी को लेकर जो बातें चल रही है वो सिर्फ इतनी ही है? नहीं, प्रियंका गांधी का एलिवेशन के पीछे और भी बहुत कुछ चल रहा है। प्रियंका गांधी को लेकर और भी पार्टी में उथल पुथल चल रही है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी को लेकर और भी राजनीति कांग्रेस में चल रही है। वो सारी राजनीति आज के वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप कल का वीडियो भी ज़रूर देखिए। कल मैं आपको बताऊंगा कि प्रियंका गांधी के एलिवेशन को लेकर और जो दिग्विजय सिंह, शशि थरूर या उड़ीसा एमएलए का वो लेटर, इन सब पीछे की कहानी कौन लिख रहा है,
कौन कैरेक्टर पर्दे के पीछे क्या क्या कर रहा है प्रियंका गांधी के नाम पर, और कौन से कैरेक्टर फिलहाल अपने आप को घुटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, इन सब चीज़ों को लेकर ये सब कल के वीडियो में आपके सामने रखूँगा। फिलहाल आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ज़्यादा पसंद आ रहा हो, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, जो मैंने अभी कहा कि इस रोल को लेकर आप क्या मानते हैं प्रियंका गांधी के। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते, साल जा रहा है, जाते जाते हमें ये गिफ्ट दे दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।